तो वही मछली खुश है जो गहरे पानी में है। मछली वही खुश है जो कहाँ पर है? गहरे पानी। सुखी नीर प्रसन्न वही है, सुखी वही है जहाँ नीर अगाधा। अगाधा मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। चिमि हरि शरण न एकम बाधा। भगवान की शरण में एक भी बाधा जीवन में नहीं आती। तो थोड़ा सा जीवन में गहरा जाना सीखिए भैया। अभी बड़े तरीके से आपको बता रहे थे कि मन को देखना है। ये मन जो है हमारा, ये सब जानता है। कुछ होने वाला होता है अच्छा बुरा, तो इस मन को पहले ही पता लगने लगता है। ये मन रडार की तरह से काम करता है। ये मन हमारे को, अगर मन ना हो तो फिर हम कुछ है ही नहीं। क्योंकि मन किसी की सत्ता से प्रकाश रूप, पूरा दिन आप देखिए मन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। चंद मिनटों की तो बात नहीं है, कुछ मिनट बैठ करके ध्यान करके हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे, ये नहीं होगा। ये तो जीवन भर चलते रहने वाली बात। मैं उस दिन मजाक में कह रहा था कि भैया से कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान इसी में जाता रहता है, अपनी चेतना में जाता रहता है। मुझे और अच्छा लगता है, और चेतना में भाग रहा होता हूँ तब भी मुझे लगता है कि मैं चेतना जो है ये हमको अपनी खुद की जगानी है, ये अपनी खुद की खेती है। एक काम जिसको करने से थोड़ा सा भी डर रहा था, आज थोड़ा मैं आपसे सहयोग मांगता हूँ, इस चीज़ का आपसे आदेश मांगता हूँ, आपसे आशीष मांगता हूँ। ये पाठ जो मैंने सोचा है, पहली बार बहुत काम किया हमने, लेकिन अष्टावक्र गीता को पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का बहुत मन था। मन इसलिए है क्योंकि इसमें देखते हैं, हम भी समझते हैं, हमारे को भी समझने का अनेक अनेक तरीकों से। बात तो वही है, बात तो वही है कि एका नास्ति, एक ब्रह्म है, द्वितीयम नास्ति, एक परमात्मा, उसके अलावा कोई है नहीं। लेकिन उसको पढ़ने के अलग अलग क्या है तरीके। लेकिन आज मैं पहली बार जब निकलने लगा तो मैं घबरा रहा था। क्यों घबरा रहा था? क्योंकि मुझे लगता है कि क्या हम इसको पढ़ने के लायक हैं भी कि नहीं। क्योंकि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। पहले जमाने में, आजकल नहीं है ना, आजकल जिसका जो मन करता है वो वही करता है। पर पहले जमाने में अधिकारी होते थे। ऐसे ही नहीं होता कि हम सोचें और हम बैठ के पढ़ लें। मैंने सोचा कि अष्टावक्र पढ़नी है, गीता पढ़नी है तो मैं पढ़ लूं, नहीं। वो पहले एक परिपाटी होती थी, एक सिस्टम होता था कि इस ब्राह्मण ने ही शंख बजाना है, ब्राह्मण ने ही ओम का उच्चारण करना है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से जीवन को जी रखा है। तो हमको भी क्या है, फिर धीरे 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 हम सब चीजों को मिक्स करते चले, चलता है ना, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन आज हम जिस पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वाद दो कि ये पाठ जो है हम पूरा कर पाए। क्योंकि हम शुरू करते हैं चीजें, पूरी नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, फिर मन में वो चीज कचोटती है। पाठ शुरू किया, पाठ पूरा नहीं किया तो बुरा लगता है। हमने नवधा भक्ति प्रारंभ करी, हमने दूसरा अध्याय किया, ये भगवान ने, ये स्थान ने, गुरुओं की कृपा रही कि ये हमने किया। तो यहाँ पर पहले जितने बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, तो मुझसे लगभग बड़े ही हैं, सबसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद की चाहते हैं कि हम ये इस पाठ को पूरा कर पाए, हम कुछ समझ पाए। संगत एक दूसरे को आशीर्वाद देती है, संगत एक दूसरे को क्या करती है, मनोबल बढ़ाती है। संगत इसलिए नहीं होती है कि हम लोग कितने लोग हैं, हम कितने नहीं हैं, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं। देव सज्जन आशीष हरिया जिन हुए साहिब सिंह। ये इसलिए कहा है कि देव सज्जन आशीष हरिया, जितने आए हैं जन आवन का ये जन के संग चित्त आवे ना। ऐसे ही नहीं है। जन का मतलब क्या है? जन का मतलब संत भी है, जन का मतलब संगत भी है, जन का मतलब सज्जन भी है। जन आवन का ये जन के संग चित्त आवे ना। तो हम लोग पूरे प्रयास के साथ कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम ले लूंगा, थोड़ा सा टाइम और चला जाएगा, 6:15 तक, इस घड़ी के हिसाब से 6:15। वैसे
6:10 पे हो जाएगा गूगल के हिसाब से, घड़ी थोड़ी सी आगे, 6:15 तक का टाइम ले लेते हैं। तो बात हम करने जा रहे हैं किसकी? हम बात करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता की। पहले समझते हैं कि अष्टावक्र गीता में और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है उसमें क्या फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई है वो अर्जुन को कहां सुनाई? युद्ध भूमि में सुनाई। अर्जुन जब उसके अंदर क्या आ रहा था? मोह आ गया, तब। फर्क है थोड़ा सा, फर्क है थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? क्या बहुत बड़ा फर्क है। वहां जो पात्र है, पात्र तो है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। लेकिन यहां जो पात्र है, यहां पात्र कौन है? सुनने वाला कौन है अष्टावक्र गीता को? कोई मुझे बताएगा? राजा जनक। राजा जनक सुनने वाले हैं और राजा जनक बिल्कुल तत्पर हैं, उत्सुक हैं, मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु का मतलब क्या है? मुमुक्षा जिसको कहते हैं कि मुमुक्षा का मतलब होता है कि जो मोक्ष की इच्छा, बिल्कुल उत्कट उत्कंठा कि बिल्कुल बस मुझे बता दो और मेरे को क्लियर हो गया। जैसे मैं पिछली बार कह रहा था ना कि सुन सुन के हमको क्लियर होता है। सुन सुन के तब क्लियर होता है जब उत्सुकता बहुत होती है, तो सुन के क्लियर हो जाता है। फिर अपरोक्ष अनुभूति होती है, बैठे बैठे अच्छा लगने लगता है, अरे ये तो मैंने पा लिया। जिसके लिए जीवन मुझे मिला था वो मेरा समाधान यहीं बैठ के हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति आ जाए, बस अब ये जीवन जो है वो संसार के लिए काम करता रहे, बाकी मेरा तो हो गया, मेरा कल्याण हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। ऐसी स्थिति भी आती है। तो जनक राजा की उतनी स्थिति थी, स्पष्ट नहीं हो रहा था बस। पर अर्जुन पात्र थे, लेकिन अर्जुन को मोह था। अर्जुन बार बार भगवान से सवाल करते थे। यहां राजा जनक ने एक बार सवाल किया, और जब सवाल किया, और सवाल गजब का सवाल था, मुक्ति क्या है, वैराग्य कैसे होता है, ये क्या है? तुरंत टू द पॉइंट सवाल किया और टू द पॉइंट जवाब मिला। इसे हमने क्या बोला? ये क्या है यहां पर एकदम। तो इसीलिए मैंने कहा अधिकारी होना चाहिए। गीता सब सुन लेते हैं, अष्टावक्र गीता के लिए हमें क्या हो? ईश्वर क्या है? अधिकारी। देखिए इस बात को बुरा मत मनाइए। आज जितने बैठे हैं अगले हफ्ते होंगे नहीं होंगे, बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे, आएंगे नहीं आएंगे, घर के 36 काम पड़े होंगे, हो सकता है मेरा ही कोई काम पड़ जाए, मैं ही नहीं हूं। अधिकारी, अधिकारी होना बहुत मुश्किल है। अधिकारी क्यों नहीं होना? कभी कभी कोई कोई पॉइंट होता है, जैसे आप समझो कभी कभी हम लोग ढंग की बात करो तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो तो कोई आ जाता है, कोई आंटी आ जाएगी, कुछ उठपटांग कुछ हरकत करेंगे, कुछ कोई लाइट जला देगा, कोई बुझा देगा, किसी को ठंड लग रही, किसी को गर्मी लग रही, सब गया, सब गया, उसी टाइम खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि हम अधिकारी नहीं है। अधिकारी होना बहुत बड़ी बात है। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा सकल सुकृत कर, बहुत बड़ा दाव लगाने जा रहे हैं हम, सकल सुकृत कर एक फल एहूं सिया राम पद सहज सर। कुछ नहीं चाहिए हमें, और जो हमने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल ये हो कि मुझे समझ आ जाए, मेरा कल्याण हो जाए। अब मन में क्या होगा? अरे छोड़ना, पुण्य तो मैंने बेटे के लिए रखे, पुण्य तो मैंने बेटी के लिए रखे, पुण्य तो मैंने अपने लिए रखे हैं, पुण्य तो घर के लिए रखे हैं, पुण्य तो मैंने किसी और चीज के लिए कमा। सारे पुण्य किसके लिए दे दें हम? जब वो भरत जी जब गए ना, किसको? यमुना जी को देख के पहले रोने लग गए। क्यों रोने लगे? कि इनका ये जो यमुना जी का रंग है ये मेरे राम का रंग। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? तो कहते हैं कि जो यमुना जी का रंग है और जो मेरे राम का रंग है वो एक है। और उसके बाद इतने भाव में थे कि जब वो गंगा जी के सामने गए, ऐसा श्लोक किसी ने नहीं पढ़ा, ऐसी कहानी, ऐसा श्लोक किसी ने नहीं पढ़ा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। लोग कहते हैं अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, गति तो चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। ऐसा वरदान चाहिए कि मुझे जीवन भर नहीं, जन्म जन्म रति किसके प्रति? राम के पद में, राम के चरणों में मेरी जीवन भर क्या रहे? रति रहे। जब गोपियों के पास उद्धव गए तो उद्धव ने कहा ज्ञान ले लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। उन्होंने कहा नहीं,
हमारा तो बिक गया, हमारा मन तो बिक गया। एक हुतो जो गयो शाम सा, एक ही था मन भाई, वो चला गया। तो इसीलिए इतनी निष्ठा के साथ हम 2 श्लोक पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। कथा आपको सबको पता है, शायद थोड़ी सी मैं अलग करके बता दूंगा या थोड़ी सी आप अलग करके समझ लेंगे, लेकिन कथा आपको सबको पता है कि एक ब्राह्मण थे, बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे। ज्ञान था लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं था। ज्ञान था लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं था। हम गाते हैं ना क्या, तो उसको बाद में उठाऊंगा किसी टाइम, लेकिन चलिए अब आ गई मुंह पे बात। भैया भजन गाते हैं सोम भैया, तत्व बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने। 2 बातें होती हैं, एक होती है सद्बुद्धि, एक होती है तत्व बुद्धि। सद्बुद्धि क्या होती है कि सद्बुद्धि का मतलब क्या है कि भगवान तुम्हें, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, हम क्या कहते हैं, बेटा तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू मेडिकल में चला जा, तू यहाँ चला जा, तू इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा। ये क्या है, सद्बुद्धि। हम बच्चे को कहते हैं को सद्बुद्धि मिले। तत्व बुद्धि, तत्व बुद्धि, तो तत्व बुद्धि का मतलब क्या कि उन ब्राह्मण को तत्व बुद्धि नहीं थी, क्या थी, सद्बुद्धि थी, ज्ञान बहुत था। उनकी पत्नी जो थी उनको गर्भ हुआ। जब गर्भ हुआ तो उस समय क्या हुआ कि पत्नी को बता रहे थे कुछ बात, ज्ञान की बता रहे थे, तो एकदम से गर्भ से, पेट से आवाज आई कि हे ब्राह्मण तू गलत बोलता है। क्या बोला कि हे ब्राह्मण तू गलत बोलता है। ज्ञान जो है वो शास्त्र में है ही नहीं, ज्ञान तो मनुष्य में है, ज्ञान तो हम में है, ज्ञान तो जीव में है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। भाई माँ बाप को करेक्ट करने वाला बच्चा, आजकल हम बोलते हैं मैंने तेरे को बोलना सिखाया, आज तू मुझे ज्ञान दे रहा है। भाई बच्चा बोलता है, बच्चे बोलते हैं, पोते पोतियां बोलते हैं, दादी ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर दादी क्या बोलती कि तेरे बाप को ही मैंने सिखाया, तेरे को ही मैंने सिखाया और तू मुझे सिखा रहा है। तो वहां उनको क्या हुआ, ब्राह्मण को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने बच्चे को बोला कि बहुत टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, जा तू 8 जगह से क्या हो जा, टेढ़ा हो जा। और उनको अपने ज्ञान का अहंकार बहुत था, ज्ञान का अहंकार था। तो एक समय जो राजा जनक थे, उन्होंने एक ढिंडोरी फिरवाई कि मैं 1000 गाय सींगों के ऊपर क्या सोना मढ़वा के दे रहा हूं, कोई भी आए शास्त्रार्थ में जीते। किससे जीतना था, तो शास्त्रार्थ से जीतना था, वंदिन से। वंदिन थे वरुण देवता के पुत्र। वरुण जो है वो जल के देवता माने जाते हैं। या तो कोई जीते और या फिर जल में डूब के मर जाए, हमारे सामने जल के डूब में मर जाए, वंदिन उसको जल में डुबो के मार दे। तो ऐसे में कई ब्राह्मण आए और वंदिन ने ले जा के सबको, भगवान की लीला है, बाद में सब जीवित भी हुए, तो भगवान की लीला है। उन्होंने उनको क्या किया कि वंदिन ने कहा कि मेरे से शास्त्रार्थ में जीतो। तो शास्त्रार्थ जब सबने किया, करते 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 सबको उन्होंने जल में डुबो दिया। और फिर ये समय ये चलता रहा। अष्टावक्र का जन्म हुआ, 8 जगह से टेढ़े थे। जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि जल्दी से ही वो बड़े हो गए, और बड़े होकर के 12 साल 13 साल का जो बच्चा था उनमें वैराग्य बहुत था, बहुत वैराग्य था, और इतना तीक्ष्ण बुद्धि थी कि उनकी माँ जो थी वो नाना के यहाँ रहती थी। तो नाना के यहाँ नाना से उन्होंने पूछा कि मेरे पिता कौन है। उन्होंने कहा मैं तेरा पिता। तू मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता कौन है, मुझे सच सच बताओ। फिर गए किसके पास, राजा जनक के पास। राजा जनक की जब सभा में जा रहे थे, यही बात सबको पता है कि राजा जनक की सभा में जब वो अंदर घुसे तो घुसते ही सब लोग उनके ऊपर हंसने लगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कभी चलने में थोड़ी परेशानी हो, बोलने में परेशानी हो, शरीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता हो, तो लोग उस पर क्या कर देते हैं, हंस देते हैं। तो एकदम से जैसे ही वो अंदर घुसे तो सब लोग हंसने लगे। तो हंसने लगे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि ये जो सभा होगी ये किसकी होगी, समझदारों की होगी, लेकिन ये किसकी सभा निकली, ये चर्मकारों की सभा निकली, चमड़े वालों की सभा है। तो राजा जनक को बहुत बुरा लगा। राजा जनक ने कहा तुम ऐसा क्यों कहते हो। उन्होंने कहा कि हे जनक, इन्होंने, वो नाम से बुलाते थे, आप नहीं करते थे, हे जनक इन्होंने मुझको, मेरे अंदर वाले को नहीं देखा, मेरे शरीर को देखा,
इसलिए ये सब चमार है, ये चर्मकार हैं, ये चर्म वाले हैं। राजा जनक को दिमाग में तो कुछ आया कि भाई इसमें कुछ तो बात है। उन्होंने कहा मेरे प्रश्नों का जवाब, लेकिन उससे पहले किसका जवाब देना था? वंदिन का। तो वंदिन के साथ शास्त्रार्थ शुरू हुआ। जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो वंदिन को, जब वंदिन ने बोला एक, तो उन्होंने कहा परमात्मा, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 10, 11, 12 जब पूछना शुरू किया, सारी बातों का जब जवाब देना शुरू किया, तो फिर वंदिन को समझ आ गया कि अब मैं हार गया। जब वंदिन हारने लगा तो फिर उसने माफी मांगी। तो कहा तू क्या चाहता है? कहता है मेरे पिता समेत जितने ब्राह्मण जल में डुबोए हैं तुम वापस ला सकते हो, लेकर के आओ। फिर वापस लेकर के, फिर ऐसा भी कहते हैं कि पिता को जब वापस लेकर के आए तो पिता ने भी कहा कि तेरा शरीर दोबारा से एक हष्ट-पुष्ट सुंदर बालक के जैसा हो जाए। तो ऐसा भी कथा आती है। मैं कथाओं में नहीं जाऊंगा, मुझको वहां पहुंचना है जहां की बात हमने करनी। तो राजा जनक ने फिर पूछा, राजा जनक ने क्या बोला? राजा जनक ने कहा कि तू मुझे ज्ञान दे सकता है? कहता है हाँ जनक, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, पर यहां नहीं, थोड़ा वन की ओर चलो। जब वन की ओर चलने लगे तो फिर वहां जाकर के एक जगह पर राजा जनक से बात करते 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 राजा जनक का ध्यान जो था वो क्या हो रहा था? स्पष्ट होने। देखो वहां किसी ने किसी को ध्यान नहीं कराया, वहां उनका स्पष्ट था, बस थोड़ी सी क्या थी? क्लियरेंस चाहिए थी। वो थोड़ी सी क्लियरेंस जो है वो उनको किससे मिली? सत्संग से मिली। स्पष्टता चाहिए थी। उन्होंने पूछा, राजा जनक ने बोला कि मेरे को ज्ञान कैसे होगा और कितनी देर में होगा? कहते अभी होगा। कहते कितनी जल्दी? कहते निमिष मात्र में होगा। निमिष का मतलब आप पलक झपकते ही होगा। कहते निमिष मात्र में कैसे होगा? कहते अभी होगा, तुम रकाब में पैर रखो। रकाब में पैर रखा, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने जो बात समझाई तो उन्हें स्पष्ट हो गई। उनकी वही समाधि लग गई। एक पैर रकाब में, एक पैर जमीन पर, और कहते हैं राजा जनक वहीं सन्न रह गए, क्योंकि जीवन का काम बन गया। उन्होंने पूरा जीवन उस चीज के लिए लगाया, समझने का प्रयास किया। उनको बहुत वैराग्य था, बहुत ज्यादा क्या थी? विवेक था, उन्हें सब पता था। तो कहते हैं 3 दिन वो वहीं पैर रकाब में रखे खड़े और वहीं पर रह गए। जब 3 दिन बीत गए तो राज्य वाले जो आए, मंत्री सब आए कि महाराज कुछ काम वाम नहीं करना, यही रुकना है क्या? पूरी जगह अव्यवस्था हो रही है। तब उनको थोड़ा सा क्या आया? होश आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये ज्ञान स्पष्ट होता है, ये ज्ञान कहाँ है? हमारे अंदर ही है, हम सबको पता है। लेकिन जिस दिन मन, भैया बोले थे ना, क्या इंद्रिय, मन, बुद्धि सब एक जगह ठहर जाए, बस ये सब एक जगह ठहर जाए, ये सब बांध जाए, एक दूसरे का सामंजस्य हो जाए। क्योंकि मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, हाथ पैर कुछ और करते हैं, है कि नहीं है? बताओ, मन क्या कहता है? आइसक्रीम खानी है। बुद्धि क्या कहती है? शुगर बढ़ रखी है। हाथ पैर कहां जाते हैं? खाली अब तो। ऐसे भी इतने शैतान भी हैं हम लोग, खाली अब तो, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हाथों पैरों पे कंट्रोल नहीं है ना, अपनी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और हम बात किसकी करते हैं? ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान की बात करने का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि हमारे को ये स्पष्ट हो जाए, स्पष्ट हो जाए। स्पष्ट का मतलब क्या है? कि परमात्मा कौन है। तो उन्होंने पूछा। अब मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, 10 मिनट जितना मैंने मांगा उतना ही लूंगा, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन 2 श्लोक जो उन्होंने बोले वो मैं आपको बता देता हूं। राजा जनक ने पूछा, जनक उवाच कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। राजा जनक ने ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति हेतु अष्टावक्र जी से सामने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे होता है? सवाल सुनिएगा, याद रखना अगले हफ्ते तक। ज्ञान कैसे होता है? मुक्ति कैसे होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? क्या बोला? 3। ज्ञान, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है? ये 3 चीजें पूछी। ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे होगा? 3 बातें पूछी। तो फिर वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद ब्रहीमं प्रभु। विधान है, श्लोक पढ़ के मैं आगे चलूं। तो श्लोक मैंने पढ़ा, लेकिन उसका जो जिस्ट है वो यही 3 बातें उन्होंने पूछी कि ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा और उसके बाद मुक्ति कैसे होगी। और उसके साथ साथ फिर यार टाइम नहीं लगा। वहां क्या था? अर्जुन ने पूरा एक पूरा अध्याय अर्जुन ही बोलते रहे, क्योंकि अर्जुन क्या थे? मोहग्रस्त थे।
यहां मोहग्रस्त कोई नहीं है। यहां जो है ये MA लेवल हो गया, तभी मैंने कहा डर लग रहा था। ठीक है जी, यहां लेवल बढ़ गया। वहां क्या है, आप आराम से बात कर रहे हैं, भगवान एक एक बात करके समझा रहे। भगवान में बहुत पेशेंस है, अष्टावक्र जी में वो पेशेंस नहीं है। वो तो सीधी बात करेंगे, पढ़ना है पढ़ो, नहीं मेरी क्लास से बाहर निकलो। भगवान को वो अर्जुन कह रहा है, भगवान अर्जुन अपने लाड भी लड़ा रहा है, सारी बातें भी कर रहा है, लेकिन अष्टावक्र जी स्ट्रिक्ट टीचर है। भैया बात समझ आई तो ठीक, नहीं तो क्लास से बाहर। तो राजा जनक ने सीधे सीधे 3 बातें करी, लंबी चौड़ी बात ही नहीं। और जवाब में क्या है, वो कहता है मुक्तिम अष्टावक्र उवाच मुक्तिम अच्छसी चेतात विषयान विषय त्यज। क्या कहते हैं, हे प्रिय यदि मुक्ति चाहता है, सुन लेना ध्यान से, यहीं फंसेंगे हम, यहीं पहले जाल फंस गया। अगर मुक्ति चाहता है तो विषयों को विषय के समान तज दो, विषयों को विष के समान तज दो। आपको खीर बहुत पसंद है, लेकिन सामने पता है कि इस खीर के अंदर छिपकली गिर गई, खाओगे कि नहीं खाओगे? बताओ, ठंडी है, बहुत टेस्टी है, बहुत तरह का ड्राई फ्रूट डाला है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन आपको पता है इसके अंदर जहर है, खाओगे कि नहीं खाओगे? उन्होंने यही कहा, मुक्तिम इच्छति चेतात विषयान विषय, कि विषयों को विष के समान क्या कर दो। हे प्रिय यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। कितने विषय, विषय कौन से? गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभा। ये पता किसने बोला? ये राम गीता है। ये कौन सी गीता? राम गीता। बहुत सारी गीताएं हैं, एक भगवान कृष्ण ने जो गीत गाया वो कृष्ण गीता है ना, जिसको हम सब मानते हैं। ये अष्टावक्र जी ने जो गीत गाया वो अष्टावक्र गीता है। एक दिन माता सीता बाहर थी और जो लक्ष्मण जी थे वो राम जी के चरणों में बैठे थे। तब उन्होंने पूछा, उन्होंने कुछ सवाल किए, भगवान ने फिर उन्हें ज्ञान दिया कि हे भाई, गो गोचर, गो मतलब क्या है? इंद्रियां, गोचर क्या है? मन। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने। तो जहां तक हमारे विषय इंद्रियां जाती हैं वो सब क्या है? माया, वो सब माया। तो कहते हैं विषयों को विष के समान तज दे। अब सवाल आता है कि क्या करें फिर? आराम से ना सोए, इतने बढ़िया गद्दे ले रखे हैं डनलप के और नई नई कंपनियों के, तो क्या उस पर नहीं सोए? सोए, लेकिन जब समय हो जाए उठ जाए। इतना सब कुछ संसार में है खाने के लिए, हम तो जितने हैं खाने की बातें करते हैं, हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब आपस में खाने की बात, या तो किसी की बुराइयां करो तो बताते, या फिर क्या करें? खाने की बातें करो। तो खाने की, ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, इतना सामान है, खाएंगे सब कुछ, चखेंगे सब कुछ, लेकिन आदि किसी की नहीं। आदि का मतलब समझते हैं? आदि का मतलब कि किसी चीज के लिए मरना नहीं है। मिला ठीक, नहीं मिला जो मेरी थाली में आया, जो मेरा प्रारब्ध था, जो भगवान ने मुझे खिलाया। समझ रहे आप? इस बात को समझ रहे? कभी कभी कोई कोई चीज आपके पास खुद आ जाती है, कभी कभी कोई कोई चीज आपके सामने खुद आ जाती है। नहीं, आपने कभी महसूस किया कि मैं ही करता हूं ये महसूस? कभी कभी कोई कोई चीज आपकी थाली में अपने आप आ जाती है, मैंने नहीं खाना, लेकिन लगता है कि अब खाना पड़ेगा, भगवान ने भेजा, खा, तेरा जो हिसाब किताब है तेरे को। कभी कभी कोई कोई कपड़ा लगता है कि मैं इतना महंगा कपड़ा मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, कभी कभी वो मिल जाता है। आप कहीं जाते हैं, आपके पास में इतना सामान मिल जाता है, आप कहते हैं ये मैं इसके लायक नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हम भागेंगे दुनिया के लिए, तो हमको विषयों को कैसे करना है? विष के समान क्या करना है? तज देना। कितने विषय हैं जहां आपका जिस चीज के लिए बहुत मन करता है कि नहीं करता? कुछ चीजों के लिए मन करता होगा, घूमने का बड़ा मन करता है, खाने पीने का बहुत मन करता है। अब और मैं बता नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है, एक काम जो है, कामनाएं जो है, पैसे का बहुत मन करता है, मेरे पास इतना पैसा हो, इतना पैसा। कभी कभी आजकल शादियां होती है तो लड़की को देख के, लड़के को देखते हैं, फिर बोलता है इसने क्या देख के शादी की? फिर पीछे से जवाब आता है पैसा देख के शादी की। आजकल लोग ये भी नहीं देख रहे कि मेरा मैच है कि नहीं है, मेरी हाइट का है कि लड़का है लड़की तो है कि नहीं है, नहीं देखा।
लड़कियां नहीं देख रही हैं, लड़कियां देखती कहती पैसा बहुत होना चाहिए, बस बाकी मोटा है पतला है जैसा है चलेगा, पैसा बहुत होना चाहिए। ये क्या हुआ, कुछ और देख रहे हैं आप। हाँ, हम कहां फंसे, चल सोसाइटी कहां फंसी चली जा रही है कि भाई देखो तो सही, मैं कौन हूं, कैसे हूं, क्या है, ना धर्म ना जाति ना कुछ भी नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो ये लोभ है ना, इतना लोभ हो गया। तो भगवान वो क्या कह रहे हैं, अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, विषयों को कैसे छोड़ दो, विष की तरह छोड़ दो। फिर कहते हैं फिर क्या करूं, भाई आगे से सवाल आता है, फिर क्या करूं, सवाल यही आता है कि करूं क्या। कहते हैं फिर हमारे अंदर कुछ और गुण भी हैं। क्या गुण है, क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, इनमें मन लगाना है। किसमें मन लगाना है, ये बोरिंग हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ बोरिंग, तो फिर क्या था, कहते हैं किसमें मन लगाना है, नहीं बोरिंग मतलब क्षमा। क्षमा कैसे, क्षमा करना आसान है, क्षमा करना आसान है क्या, कोई गाली दे जाए क्षमा कर सकते हैं, बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा। कोई हमारे सामने, कोई हमारे को कुछ कह के चला जाए और हम क्षमा कर दे, हमारे अंदर चल अच्छा ऊपर से चाहे ना करें अंदर से कर लेंगे, हाँ मेरी गलती थी, नहीं मानते, नहीं मानते। दुनिया इतनी लड़ क्यों रही है, यही सुना होता, यही पढ़ा होता तो लड़ सकते हैं क्या। क्षमा, दया, दया है क्या। उस दिन मैं एक छोटी सी मेरे को चौपाई याद थी, मैंने वो बोल रहे थे कि सर कुछ बोलो, मैं कहा अच्छा चलो बोलता हूं, रामायण, अभी सारे आपस में कनेक्टेड हैं। क्या बोला, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। भूत दया, भूत दया मतलब क्या है, दूसरों पे क्या करें, दया। अब परसों जो हुआ, लोग जिंदे जल गए ना, क्या हमारे को कितनी पीड़ा हुई, कितनी हुई, थोड़ी सी हुई, फिर हमने रोटी शोटी खाई, रोटी खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाया, अपने खाया पिया, अपने आराम से घूमते, हमें क्या हुआ, कोई किसी को कष्ट में देख के हम कष्ट में कितने हो गए, कितना कष्ट हुआ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ी सी देर, अच्छा चल हम बच गए, फिर हम ये भी खुशी मना रहे देखो वो बच गया, देखो अरे वो एक बच गया, कितने सारे तो मर गए। किस पर क्या बीती होगी, किसकी क्या स्थिति रही होगी, कौन कहां होगा, जीवित जल गए। एरोप्लेन पूरे ही मर गए, उसको बचा ही नहीं, और एक स्कूल के कॉलेज के ऊपर गिरा वो सब। तो क्या है, भूत दया, हमें दया आ रही है किसी पर, किसी की स्थिति पे दया आ रही है। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, गुरु द्विज सेवकाई, गुरु और द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण की क्या करें, सेवा। ऐसा करने से क्या होता है, विद्या बढ़ती है। विनय, विनय मतलब समझते हैं, विनय का मतलब नम्रता, विनय का मतलब हम जब अपनी बात रखें तो इतने प्रेम से रखें, इतने तरीके से रखें कि हमारी बात से सामने वाले को बुरा ना लगे। विद्या, विनय, विवेक बढ़ाइए, इससे क्या बढ़ता है, विवेक। तो क्या ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष की तरह से त्याज। विषयों से जब मन हटेगा तो मन करेगा क्या। वो बात थी ना कि एक आदमी को, जो भैया ने सुना रहे थे कि एक संत को क्या मिल गया, एक भूत मिल गया, प्रेत मिल गया। वो कहता मैं सारे काम कर दूंगा, सारे काम कर दूंगा। फिर वो परेशान, वो सारे काम कर दे, जो काम बोले करते, जो काम बोले वो कर दे। अब उसके बाद वो परेशान होने लगा, तो फिर क्या करें उस प्रेत का। वो कहने लगे अब तेरे को खाऊंगा, कहने लगे थोड़ा मुश्किल। फिर उन्होंने अपने से एक और दूसरे संत को पूछा कि मैं इसे काम पे लगा के मैं करूं क्या। कहते एक खंबा लगा ले, और इस खंबे पे उसको बोल ऊपर चढ़ उतर चढ़ उतर, चढ़ता उतरता रहेगा तो तेरे को तंग नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे को कहा गया कि श्वास पर मन को लगा दे, एसी में लगा रहेगा तो तंग नहीं करेगा, नहीं तो फिर ये बोलो ना, बिजी रखो सबको, मन को भी लगाए रखो, मन का काम ढूंढ लो। क्या काम ढूंढ लो, प्रेम से। श्वास आई
श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। उसी श्वास में नासिका के अग्रभाग में भगवान छठे अध्याय में यही कहते हैं, सुंदर सा अपना आसन बनाओ। आसन बनाना सीखिए, आसन लगाना सीखिए। अपना आसन लीजिए, उस पर बैठिए। आसन आपका एक ऊर्जा का क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है, एक गोला बन जाता है आपके आसपास। आप कभी महसूस कीजिए ध्यान करते टाइम, जब बैठे आधा घंटा पौना घंटा बैठे, आप एक स्वयं क्या हो जाते हैं, ऊर्जा के एक पुंज बन जाते हैं। क्योंकि आपने मन को, आपने शरीर को वहीं रख दिया, आपने अपनी इंद्रियों को वहीं ठहरा दिया, मन को ठहराने की कोशिश करी श्वास पे लगा के। और धीरे धीरे जब आप साक्षी होने लगे, जब आप साक्षी होने लगे, तो फिर उस समय आपको लगेगा कि इस समय कोई मुझे हाथ ना लगाए, इस समय मेरे आसपास कोई ना आए। तो क्यों, कब होगा, जब आपका अपना एक क्या होगा, आसन होगा। अपने आसन पर बैठे। अगर आपको मंदिर गुरुद्वारे भी आसन लेके जाना है, कोई शर्म की बात नहीं, पॉलिथीन में रखिए, अपना आसन बिछा के बैठिए, क्या दिक्कत है। अपने आसन पे बैठिए, अपने साफ सुथरा तरीके से। क्योंकि मैंने किस लिए कर रहे हैं ये, जब बच्चा नहीं पढ़ता, एक दिन बच्चा परसों नहीं पढ़ रहा था, तो मेरे मुंह से निकला किसके लिए नहीं पढ़ रहा। अगर नहीं पढ़ रहा तो अपने लिए नहीं पढ़ रहा, और पढ़ रहा है तो हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये पक्का है ना, ये किसी और के लिए, कि विक्की भैया को बुरा लगेगा। विक्की भैया को बुरा लगे ना लगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने को लगना चाहिए, अपने के लिए कर रहे हैं, तो ये अपने के लिए करना है, मतलब हमको बैठना है। और इस मन को, अगर साक्षी भाव चाहिए तो मन को कहीं ना कहीं टिकाना पड़ेगा। तो नाम जप में टिकाइए, नाम जपिए। नाम जपने के अलावा फिर या तो श्वास में लगाइए, क्योंकि ये कहीं लगा रहेगा तो फिर हम इसको, ये इधर उधर जाएगा नहीं, फिर जाएगा तो फिर दोबारा वापस लेके आना है। इसको क्या करना है, वापस लेके आना, फिर उधर लगा देना, फिर वापस लाना, फिर उधर लगाना। फिर ये तंग करेगा, फिर आपका मन नहीं करेगा ध्यान में बैठने, लेकिन आपको फिर बैठना पड़ेगा, फिर मन नहीं करेगा, फिर बैठना पड़ेगा। ये विषयों को किसकी तरह तजना, तो लगेगा यह तो जहर हो गई जिंदगी। फिर आपको जहर लगेगी जिंदगी, जब आपको नाम जपना भी जहर लगता है। मैं मंदिर में बैठ के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। नाम जपना भी जहर लगता है, जब कुछ करने को नहीं होता तो एक उम्र के बाद नाम भी नहीं जपी। अब रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे आंटियों, एक उम्र के बाद नाम भी नहीं जपा जाता, एक समय के बाद नाम भी है। तो शुरू में अभी से अपनी क्या कर दे, अभ्यास, इतना अभ्यास हो जाए कि हम फिर जानने लगे कि ये क्या है, मुक्ति क्या है, और वैराग्य क्या है, और ज्ञान कैसे होता है, वैराग्य कैसे होता है। वैराग्य होगा, पिछली बार मैंने एक बात बोली थी वैराग्य के लिए, याद है, ये सब भूल जाते हैं। एक बात बोली थी, किसी को याद है, हमको अगर वैराग्य चाहिए तो उसके लिए क्या देखना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। अभी हमें आया तो सुनता, मेरे कान बहुत थे तो सुनता रहता हूँ चुपचाप। कह रहे थे कि एक किसी की, उनकी चाची की डेथ हुई, और उनका क्या ब्रेन हेमरेज हुआ, पूरा शरीर जो था खून से भर गया, मुंह में आ गया खून, आंखों तक आ गया, कान तक आ गया, पूरे में खून भर गया। ऐसा क्या, ये क्या उन्हीं के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हो सकता। उस समय उनकी मदद के लिए कोई था वहां पर, अंत समय में कोई मदद के लिए नहीं होता। जो बच गया वो कहता है मेरा भाई भी था अंदर, वो रुका अपने भाई के लिए, बाहर आ गया। कोई किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे उस स्थिति के अंदर जब लोग मर रहे हो, उस स्थिति में कोई किसी के लिए रुकेगा या अपने आप को बचाएगा, मुझे बताओ। स्पष्ट हो जाएगा, हमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अगर हमारे को ऐसी बीमारी हो जाए, कोरोना जैसी बीमारी, तो लोगों ने सबको अलग किया कि साथ रहे, अलग किया कि नहीं किया, अभी भी हमारे को समझ नहीं आती बात। अभी भी अगर किसी को होता है तो रखेंगे या अलग रखेंगे, दूर रखते हैं, उसके हाथ का छू, हमें भी हो जाएगा। जब पता लग गया, इतनी दुनिया की सच्चाई हमारे आंख के सामने आ गई, तब भी हमें प्यारे अपने ही, वही फिर अपने ही उसमें हम क्या है, फंस रखे हैं, फंसा रखा है। नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा पति है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ऐसा, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जानने वाले हैं, सबसे रखिए, लेकिन अपना काम निपटा लीजिए कि सबकी सच्चाई देख ली। राम जी बात बोलते हैं, मेरे को उनकी बात मेरे को भूली नहीं। कहते हैं कि ना, मेरे माता जी बोलते थे कि किसी की एक बात याद रख लो, ऐसी वाली बात याद रखो जो कि उसके लिए क्या हो, पता लग जाए कि इसने मेरे साथ एक बार, चाहे घर का कितना भी प्यारा हो,
किसी की एक बात क्या कर लो कि इसने उस टाइम मुझे छोड़ दिया था, उस टाइम उसने उस टाइम मेरा साथ, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, उन्होंने उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया। इसका मतलब वो मुझसे अलग है, वो मेरे नहीं है, 100% मेरे नहीं। 100% मेरा कौन है? 100% मेरा कौन है? कह रविदास हाथ पे नेड़े सहजे हुए। कौन है नेड़े? नेड़े कौन है? परमात्मा। मैं गलत हूं तब भी वो मेरा है, और मैं सही हूं तब भी वो मेरा है। सब कहीं ना कहीं परिवार वाले भी आपको क्या कर देंगे? गलत साबित कर देंगे। दुनिया बहुत खतरनाक है। आप 6 महीने बिस्तर पे पड़ जाओ, रोटी फेंक के देंगे आप। दुनिया बहुत खतरनाक है। आप आज मरने को तैयार हो, चादरें लेके लोग तैयार हैं अभी, कल सवेरे तक चादरें भी आ जाएंगी हमारी। आप मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, आपको समझना पड़ेगा ये विषय और विश्व। विषय कौन है? जो हमें प्यारे लगते हैं, वो विषय है, और उसके अंदर जो छुपा हुआ विश्व। विषय और उसके अंदर, तो कहते हैं विषयों को विष की तरह तज दो। तज का मतलब अंदर से छोड़ दो। अंदर से जो अटैचमेंट है ना, जड़ों के अंदर जो अटैचमेंट है, वो धीरे 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 क्या करनी है? किसमें लगानी है? इत्थों पुटना वहां से, एकदम से नहीं। किसी को थोड़ा घर जाकर लड़ाई थोड़ा करनी, लड़ाई नहीं करनी। बिल्कुल वैसे बन जाओ जैसे जो क्लास में सबसे फर्स्ट बच्चा आता है ना, मैं वैसी था। वो पूरी पढ़ाई कर लेते थे, पूरी पढ़ाई, पूरा सिलेबस, सारा काम खत्म। कोई पूछे तेरा कितना, मुझे तो हुआ नहीं, झूठ बोल, हुआ नहीं, अभी तो पढ़ना है। क्या घुनने होते हैं ना, घुनने हो जाओ, बिल्कुल घुनने हो जाओ, कि किसी को कुछ कहना नहीं। बस कोई डांट दे, घर वाले कोई कुछ कह दे, चुपचाप हंसते रहो, ठीक है। सबके साथ रहो, सबके साथ खुशी से रहो, प्रेम बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो, लेकिन आशा, अपेक्षा इतनी है कि बस नीचे तक पहुंचा दे, है ना? लिखा है ना वहां पर कि यहां तक का पहुंचाने का काम आपका, आगे का सफर हम स्वयं तय करें। आगे का सफर हम अपने आप तय करें, बस वहां तक पहुंचा देना। वो भी पहुंचाओगे तुम, नहीं तो फिर सोसाइटी वाले बदबू आएगी तो वो पहुंचा दे, कोई ना कोई तो पहुंचा ही देगा। लेकिन हमको कहां पहुंचना है? जिसको पहुंचना है वो कौन है? चरम वाले को पहुंचना है कि जीव को पहुंचना है? इसके लिए प्रयास करिए। अकेले बैठिए, एकांत में बैठिए, अकेले बैठिए, अपने आप विचार कीजिए। विचार करते 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 तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम। अंतर किसका विचार? घर का विचार, पत्नी का, पति का, किसका? अंतर शब्द विचार। शब्द क्या? कोई एक शब्द उठा लो, इतने शब्द हैं आपके पास। अंतर शब्द विचार तीरथ, वो तीरथ का ज्ञान। एक शब्द अपने अंदर चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी ना कि मैंने कितना पढ़ा, मेरी कितनी तैयारी है। वो बाद में पता लगे घर वालों को, तो तैयारी पूरी थी। ये तो ऐसे ही हमारे साथ किरदार निभा रहा था। किरदार पूरे निभाने, कहीं भी फेल मत होना, किरदार पूरे निभाएंगे हम। लेकिन अंदर अंदर हम अगर संगत वाले हैं, सत्संग वाले हैं, तो फिर बच्चों को कह के नहीं जाना कि मेरे पीछे पेवे जाना। हाँ, बता देना उनको, कह देना मेरे पीछे कहीं नहीं जाना, मेरा काम हो रखा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। या बोल के जाएंगे, गया जी जाना, यहां जाना, वहां, वो बेचारे रुलते फिरेंगे। सत्संग किया है तो गुरु वाले हैं कि नहीं है? बताओ आंटी, गुरु वाले हैं कि नहीं? फिर उसके बाद भी कहेंगे कि हमारे पीछे ये करो, वो करो, कुछ नहीं। जो करना था वो हमने अपने जीवन रहते रहते कर लिया, और हम मुक्त हैं क्योंकि हम संगत वाले हैं, गुरु वाले हैं। ऐसे गुरु घर से जुड़े हुए हैं जहां बैठ के इतनी ऊंचे ज्ञान की बात कर रहे हैं। उतना तो मुंह भी नहीं है हमारा बोलने लायक, जितना बड़ा वो ज्ञान है। इतना तो कान में नहीं है हमारे सुनने लायक, इतना बड़ा वो ज्ञान है। अपने आप को अभिभूत जान के, प्रसन्न जान के, बड़े भाग वाला जान के, हम इस लायक थे नहीं, लेकिन परमात्मा ने हमें इस लायक, सुनने लायक लगाया। और एक ही बात, बस विषयों को किसकी तरह छोड़ना है? विष की तरह। और ऐसे नहीं कि वो भी, ये भी नहीं कहना कि भगवान का प्रसाद है, इससे शुगर नहीं होती, ढेर सारा खा जाओ।
विषयों को क्या करना है, विषयों को, कोई सा भी विषय, ठीक है, जो भी जितना हमारे लिए अनुकूल है उतना ही हमको लेना है, उतना ही हमें बनाना है, उतना ही सब कुछ। बहुत अलमारियां नहीं भरनी, बहुत सूट लेके छुट्टी।